नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 आपके जीवन में ये साल जाते जाते और नया साल का प्रवेश कितना बदलाव लेकर आएगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिसंबर 2021 के करियर से। धनु वालों, अगर हम ये कहें कि विदेश से आपको लाभ होंगे, विदेशी चीज़ों से आपको इनकम होंगे, तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि इस दिसंबर के महीना में जो आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल हैं, आपके एकादश भाव में होते हुए अपने ही द्वादश भाव में विराजमान होंगे। तो ऐसे में जो शुक्रदेव हैं वो भी आपके धन भाव में लग्न के होते हुए दूसरे सप्ताह में जाएंगे। तो जीवन में कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस एक बार फिर से लौटेगा, आपका आत्मविश्वास आपको सकारात्मक चीज़ों की ओर ले जाएगा और आपके जो विचार हैं उसमें एकदम से पॉजिटिविटी रहेगी और ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपकी समझदारी आपको बहुत दूर तक की सोच रखेगी। वैसे कला कौशल वाले क्षेत्र में जो भी आपके कंपटीटर हैं उनसे आप आगे निकलेंगे, क्योंकि एकदम से पॉजिटिव सोच ही तो आपको सफल बना रहा है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होंगे जो आपके अंदर लोग काम करते हैं उनसे आप नाराज हो जाए, क्योंकि वो आपको थोड़ी सी नाराजगी दे दें। लेकिन एक बात है, संबंधों को बनाए रखिएगा। किसी को ये फील ना होने दें कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कितने खफा हैं, तभी आप ज़्यादा सफल हो पाएंगे। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेगा, लग्न में आ जाएंगे सूर्य। तो यहाँ पर लग्न सूर्य आपके लग्न में अभी हैं। इसके बाद तो क्या होगा ना, लग्न से यहाँ पर आपका जो काम में आपके जो लोग हैं उनका आप समर्थन ले पाएंगे, लेकिन उनके कारण थोड़ा बहुत समस्या भी है। वैसे तो यात्रा वगैरह के भी योग बनेंगे, लेकिन अगर हम धन की बात करें तो इस महीने में धन आएगा और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। जो एकादश भाव के स्वामी शुक्र हैं जब आपके दूसरे भाव में होंगे तो यहाँ पर लाभ और इनकम दोनों ही प्राप्त करवाएंगे। तो नवम भाव के स्वामी सूर्य बुध आपका यहाँ लग्न में युति कर रहे हैं, तो यहाँ पर बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो इस योग का प्रभाव ये होगा कि आप अपने प्रयास से अपनी किस्मत को अपने साथ होकर आगे बढ़ जाएंगे। और इस समय दोनों ग्रह ये कहते हैं कि जीवन में जितनी भी समस्या है उनसे आपको आगे निकलने में मदद भी मिलेगी और आकस्मिक रूप से धन आने के नए स्रोत बनेंगे। कोई भी परियोजना है जो आप चाहते हैं, बिना किसी बाधा के आप उसको पूरा करेंगे, लाभ भी मिलेगा। और द्वादश भाव के जो स्वामी मंगल है उसके कारण शॉपिंग भी हो रही है, तो शॉपिंग पर थोड़ा कम ध्यान देकर आप धन संचय की ओर ध्यान दें, क्योंकि मंगल यहाँ पर खर्चा भी करवाएगा। कोर्ट कचहरी झगड़े लड़ाई विवाद से दूर रहिए तो ही आपकी भलाई है, क्योंकि ये महीना जाते जाते ये साल जो है आपको धन के मामलों में लकी बना रहा है। लेकिन एक दो मामलों में आपको भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य कोई खास टेंशन नहीं है, हाँ सर दर्द या आंखों की समस्या हो सकती है। इसके बाद जो शुक्र हैं वो आपके देखिए यहाँ पर सकारात्मक बदलाव लाएगा। बस थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें और दांत मसूड़े की संबंधी परेशानी ना हो जाए, संभल के खाइएगा। छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई खास टेंशन नहीं दिखती। और सूर्य भी आपको बीमारियों से लड़ने में आपको मदद करेंगे। बस अपनी वाणी पर क्रोध पर कंट्रोल थोड़ा सा रखना होगा, और जिससे कि कहने का मतलब स्वास्थ्य मिला जुला हुआ है, ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रहा। प्रेम वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए नई ताजगी है, नई उमंग है, एकदम से पॉजिटिविटी है। अब यहाँ पर रिश्ता आपका मजबूत हो रहा है। प्रेम जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव अगर गलत फहमी किसी और के कारण ना हो, इससे हटकर अगर सच्चा प्रेम है तो एक दूसरे से आप दिल की बात शेयर करें, अगर कहीं आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो। नहीं तो गलतफहमी कहीं टकराव का कारण ना बन जाए, इसका ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव पर दृष्टि कर रहे हैं शुरुआत में मंगल, तो क्या होगा ना, एक दूसरे पर नियंत्रण मत रखिए, किसी मुद्दे को लेकर तनाव मत होने दीजिए, बल्कि एक दूसरे को समझिए, और नहीं तो फिर टकराव होगा। अब हालांकि आपके जो राशि के स्वामी देव गुरु हैं और बुध, यहाँ पर क्या है ना, उनका लग्न भाव पर दृष्टि करना वैवाहिक जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी हालात को सुधारेगा। और ग्रहों की चाल कहती है कि हर मतभेद को बात करने के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं, यानी बातें अच्छी करें तो सारी चीजें समाप्त। पारिवारिक जीवन, तो पारिवारिक जीवन आपके लिए खुशहाल है और यहाँ पर
बस ये समझ लें कि चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु यहाँ पर बृहस्पति जो हैं आपके तीसरे भाव में है। तो यहाँ आपके परिवार के सदस्यों के साथ धर्म कार्य वगैरह में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा। नवम भाव के स्वामी जो बुध हैं आपके लग्न में है, तो यकीनन सूर्य भी आपके लग्न भाव में बुध के साथ युति कर रहे हैं, तो पिता के साथ संबंध बेहतर हो रहा है, साहस बढ़ेगा। बृहस्पति बुध आपके लिए धर्म कार्य की तरफ तो करेगा ही, साथ ही सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। तो दिसंबर के महीने में उपाय क्या करें? अपने ही राशि के स्वामी को थोड़ा मजबूत कर लें और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। संभव हो तो आप हल्दी का तिलक लगाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं जनवरी 2022 कितना लाएगा जीवन में खुशियां और कि सुकून। तो जनवरी 2022 पारिवारिक जीवन के लिए बढ़िया है। एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझेंगे, घर वालों के साथ बाहर जाने के प्लान बनेंगे और हो सकता है यदि घर में किसी का विवाह हुआ है तो नन्हे मेहमान आ सकते हैं, यानी संतान की प्राप्ति, घर में खुशियां, ये सभी चीज़ें लेकर आया है नया साल। वैसे तो इस समय अगर आप खुद आपको जॉब नहीं है तो जॉब भी लग सकती है, क्योंकि आनंद देने वाला है शुरुआत में। लेकिन क्रोध पर, वाणी पर कंट्रोल रखें, संयम से काम लें, रिश्तों को बिगड़ने ना दें। व्यापारी हैं तो व्यापार में कहीं नए शत्रु न बन जाए, क्योंकि यहाँ पर शत्रु थोड़े एक्टिव हैं। इसलिए ग्राहकों पर विश्वास बनाए रखें, आप प्रसन्न रहें और शत्रुओं पर भी नजरें बनाए रखें, तोल मोल कर बोलें। तो इस समय अगर हम ये बात करें कि आपके जीवन में कोई दस्तक भी दे सकता है, यानी लव रिलेशनशिप बन सकता है। वैसे तो अभी आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, उसका भी प्रभाव रहेगा। जो विद्यार्थी हैं, किसी मित्र की सहायता से पढ़ाई लिखाई में आपको फोकस होगा, आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, खेल कूद में रुचि बनेगा, आप उसमें करियर बनाना चाहेंगे। और इस समय अपने करियर के बारे में जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि अवसर तो मिलेंगे और अवसर को पहचान कर उसको हाथ में लेना होगा। छोटा हो या बड़ा, मौका नहीं चूकना है आपको। और अगर आप विवाहित हैं तो इस समय पत्नी या माँ दोनों के साथ तालमेल को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखें। कोई भी ऐसा काम ना करें कि माँ आपकी हर्ट हो या आपके जीवन साथी हर्ट हो। हालांकि अगर अविवाहित हैं तो रिश्ते की बात हो सकती है, पर निर्णय में जल्दबाजी ना करें। स्वास्थ्य की बात करें, शुरुआत में जैसे कि ठंड का मौसम है, थोड़ी सुस्ती भी है, ग्रहों की चाल भी ऐसा कहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, आप मानसिक रूप से एकदम से पॉजिटिव फील करेंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो जनवरी के महीने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके जीवन में सुकून बढ़ा रहा है। और एक खास बात देखिए धनु वालों, जनवरी 2022 में एक बात ये भी है कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है। हालांकि इस नए शुरुआत में आप वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप 20 जनवरी के बाद ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें सामाजिक दायरा बढ़ रहा है, नए लोगों से पहचान होंगी। जो युवा वर्ग हैं, फिल्म लाइन, मॉडलिंग वगैरह में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तो अगर आप व्यापारी हैं, होलसेल व्यापारी खासकर, तो आपके लिए किसी भी तरह का आप सामान स्टॉक करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो कहीं मुनाफा ना अटक जाए, इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़ें, आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें। हालांकि विदेश से धन प्राप्ति के योग हैं। शादी विवाह से जुड़े कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। अविवाहित हैं तो रिश्ते की बात होगी, विवाह तय हो सकता है। कुल मिलाकर ये महीना बढ़िया है। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। अगर लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।